ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच इन दिनों भीषण जंग चल रही है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। वहीं इजराइल अमेरिका की बमबारी में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है। खामनेई की मौत के बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों में शिया मुसलमानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं ईरानी मूल की बॉलीवुड एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी ने खामेनेई और ईरान के मौजूदा शासन पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कई चौंकाने वाले दावे भी किए हैं। सुनिए। मैं तो बहुत लकी हूँ कि माई फैमिली इज सेफ एंड माई फैमिली इज, बट देर आर सो मेनी in the 2022 Mahsa Amini protest, the son of one of the families of my friends died. She lives in LA. He died. And we saw the videos of how they were killing them. These are all our brothers and sisters who are being killed by the regime. पर उसके बारे में कोई कुछ भी पोस्ट नहीं करता है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है. 50,000 dead. More than 200 children have died in January. पर उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला. पर जब भी सुनने में आया कि ये स्कूल अटैक हो गया वॉर की वजह से, तब सबने बच्चों के बारे में बात किया. पर जो बच्चे जनवरी में मर गए, जो बच्चे 2022 में महसा अमीनी के दौरान पे मर गए, कियान पीर फलक, उसका नाम कियान पीर फलक है, वो 9 years old था. सारे इरानियंस उसको जानते हैं. वो फेमस हो गया इसकी वजह से, क्योंकि उसको रोड पे मारा और उसके पेरेंट्स इतना स्कैर्ड थे, क्योंकि उनको पता है कि रेजिम डेड बॉडीज को लेके जाता है और वापस नहीं देता है, कि उसको, और वीडियोस हैं उसको घर लेके आए, उसको एक बैग में रखा है और आइस जो फ्रीजर में थे उसके पास रखा है. क्योंकि उनको पता था कि अभी कहीं इसको लेके जाएंगे तो रेजिम लेके जाएगा हमारे बच्चे को. आप इसके बारे में सोचो. अच्छा, पेरेंट्स ने उसकी बॉडी, हाँ, उसने बॉडी में उसके बॉडी बैग, कोई बॉडी बैग लेके आइस रखा है ताकि वो बॉडी फ्रेश रहे जब तक वो कुछ कर सके. ये आप इसके बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते हो. पर कियान के बारे में किसी ने बात नहीं किया, बाकी बच्चे जो मर गए किसी ने बात नहीं किया, बिकॉज द किलर इज इम्पोर्टेंट टू दोज पीपल. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू देम हु इज गेटिंग किल्ड. उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि बच्चा है, बस उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि इजराइल ने मारा है, अमेरिका ने मारा है. क्योंकि जब इतने सारे लोग मर गए तब तो ये सब चुप थे. इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने बिल्कुल कंडेम नहीं किया. तब तो वो लोग बोल रहे थे कि यार नंबर्स हमारे पास नहीं है, पता नहीं ये कितने सारे लोग मारे हैं. पर अभी नंबर एकदम सही मिल रहा है. हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत पर यहाँ पे इंडिया से लेकर और वर्ल्ड वाइड जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, दुख जताया जा रहा है. इट्स वेरी सैड. पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इस बंदे ने रिलीजन के नाम पे क्या क्या एट्रोसिटीज किया है, कितने सारे लोगों को मारा है. उनको पता नहीं है. बस उनको पता है कि ये एक रिलीजियस लीडर है और उनको ये ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं. पर अगर उनको पता होता, पर उसके लिए भी आपको केयर, आपके पास वो इतना केयर होना चाहिए कि मैं जाके थोड़ा पढ़ लूं. इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि एक बुरा आदमी था. इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोलते हैं ना, कुछ तो होना चाहिए उसमें. मैं देखती हूँ बहुत सारे फीमेल्स भी आते हैं मेरे पेज पे और बहुत सारे बुरी चीजें लिखते हैं, और मैं सोचती हूँ कि एक फीमेल आपको बोल रही है कि उनके साथ गलत हो गया है जी. आप वो छोड़ के इनको फॉलो करते जो आप जानते नहीं हो, जो आपको कभी लीड नहीं किया है, जिनके लीडरशिप में आप कभी, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया था कि उनके लीडरशिप में रहना. आपने कभी ईरान में रहा नहीं है. आप एक देश में रहते हो जहां आपको सब कुछ मिलता है जो इरानियन वुमेन्स को नहीं मिलता है. अभी वही लड़की जो ये सब लिखता है, अगर वो ईरान में जाए उसको मार देते वहां पे.
पर वो बिलीव नहीं करते हैं। बिलीव नहीं कर रहे हैं। क्यों बिलीव नहीं कर रहे हैं? हम क्यों ये सब बोले? हम वेले थोड़ी हैं। अगर हम खुश होते हैं हमारे लीडरशिप के साथ, हमारे कंट्री के साथ, हमारे रिजीम के साथ, मिलियंस ऑफ पीपल क्यों बोलते कि रिजीम चेंज चाहिए? ये मैं अकेली नहीं हूं ना, उनको पता है कि बहुत सारे लोग हैं कि ये बोल रहे हैं जी। तो उसमें कुछ होना चाहिए ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्यों बिलीव नहीं करते हैं। जब ये सब लिखा हुआ है, जब ये सब है, आप अभी गूगल कर सकते हो। आजकल जो सब कुछ गूगल और चैट जीपीटी पे मिलता है, इसी जमाने पे आप बिलीव नहीं करते हो, आप गूगल करो, इज चाइल्ड मैरिज अलाउड इन ईरान? यस इट इज। Yes, child marriage is legal in Iran. And that has been confirmed and written by the supreme leader. That child marriage is allowed. And it is also allowed to touch a child that is below 9 years old. It is written, the book exists. I am not saying that. The book exists. You can Google that, you can chat GPT it, you can go find the book. This is not what I believe in. This is what I'm saying exists. And this is what people are living under. And we condemn that. We don't want that. And you should condemn that too. Anybody in the right frame of mind will condemn a leader that says child marriage is okay. जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व में रोज शाम 6:25 खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।